राधे राधे सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति की जो 20वीं सदी में पूरा विवादित रहा, पूरा चर्चा में रहा। बहुत सारे बंदों ने इसका विरोध भी किया, बहुत सारे बंदों ने इनका समर्थन भी किया। अब हम बात करने जा रहे हैं आज ओशो की। ओशो हम मान के चलो 20वीं सदी में एक क्रांति ले आए। बहुत सारे बंदे इनके साथ खड़े हुए, बहुत सारे बंदे इनके खिलाफ खड़े हुए। इनके विवाद में होने का कारण इनकी खुद की शिक्षाएं थी, या बोल सकते हो इनके कुछ ऐसे वचन जो हमारी समाज को एक्सेप्ट नहीं हो पाए। अब मैं आपको थोड़ा सा ओशो के बारे में बता देता हूँ। ओशो का जो पूरा नाम है वो चंद्र मोहन जैन है। अब ये मान लो कि ओशो ना तो किसी आध्यात्मिक ना किसी भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं। बोलते हैं भगवान को मानो, बट वो बोलते हैं किसी डर के साथ मत मानो। उनका बोलना यह है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ करने के लिए, या हम कुछ ऐसा करना भी चाहें तो बट हमें ना एक डर है जो हमसे ये करने नहीं दे रहा, या हमसे डर के कारण कुछ हो नहीं पा रहा। डर किस बात का? आज हम आध्यात्मिक बातें करेंगे। डर पाप का, नरक में सड़ने का। वो बोलते हैं ये सब डर ना बंदे को बहुत सारी चीज़ें ना करने में मजबूर करते हैं, और हम इस डर के कारण अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पा रहे। हम हमेशा किसी ना किसी डर के साए में जीते रहते हैं। और इसके साथ ही आप ये बोल सकते हो ओशो का जो सबसे मेजर शिक्षा थी ना, मेजर शिक्षा वो बोलते हैं आज़ादी। वो कहते हैं अपने मन को हमेशा आज़ाद रखो। अपने मन को किसी मेडिटेशन या अंतर ध्यान, ज़बरदस्ती इसको दबाने की कोशिश मत करो। जब आपका मन करता है वो आप करो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपका मन किसी टाइम रोने का कर रहा है, आप जोर जोर से रो लो। अगर आपका मन चिल्लाने का कर रहा है, आप जोर जोर से चिल्ला लो। क्योंकि आपको आपके मन को तभी शांति मिलेगी जब आप वो काम कर लोगे जो आप करना चाहते हो। ओशो इसी बात को अहमियत देते हैं। और ओशो ये भी बोलते हैं कि जो हमारे इशू हैं, या बोल सकते हो आप कृष्ण जी की बात कर लो या बुद्ध जी की बात कर लो, ये एक पवित्र आत्माएं थी, बट ये हमारे इंसानों को धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। ये ओशो की शिक्षाएं हैं, ये ओशो बोलते हैं ऐसा। तो ओशो का किसी भी धर्म को मानने में बिल्कुल विश्वास नहीं था। हाँ, बट वो भगवान के विरुद्ध भी नहीं थे। मैंने आपको बताया ना लास्ट टाइम, वो उनका मानना ये था कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाने से ना आपका ना आपको ये संस्थाओं से जोड़ते हैं, आपको भगवान से नहीं जोड़ते। ये ओशो का मानना था। ओशो का ऐसा, हम मान के चलो ऐसा स्टेटस था कि उनकी ना एक बात है, वो भोग के बारे में ना खुल के बोलते हैं, खुल के। उनका ये बोलते हैं कि जो संभोग है वो करने से ना आदमी को एक ऊर्जा मिलती है। अगर वो बंदा ना करे तो इंसान क्रूर और कष्ट में रहेगा। इन्हीं कुछ कारणों के कारण वो बहुत विवादित हो गए। मीडिया वालों ने उनको एक सनसनी खबर बना के सामने पेश किया। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए उनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। बट उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी जो शिक्षाओं के साथ बंदे बोलते हैं कि मैच नहीं करता। वो अमेरिका में रहते थे, बहुत बड़े आश्रम में, और उसके बाद उनके पास अच्छी रोल्स रॉयस थी 3-4। आप सोचो, ऐसा लाइफस्टाइल बंदे ये बोलते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आपस में मैच नहीं करती। इसी कारण उनको विवादों का सामना करना पड़ता है। बट कुछ बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि ओशो ना तो 100% सही है और ना ही 100% गलत। कुछ चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हैं, जिनका समय समय पर विरोध भी होता रहा है। इसी बात पे ओशो ना
एक कहते नहीं, वो उनका कोई बिलीव सिस्टम नहीं, वो किसी चीज़ पे बिलीव भी नहीं करते। उनके खुद की वर्डिंग है कि ना तो मेरा कोई बिलीव सिस्टम है और ना मैं किसी बिलीव सिस्टम में बिलीव करता हूँ। उनका ये था कि जो ये आज के टाइम में एक दौड़ लगी हुई है किसी को कुछ करके दिखाने की, ये अहंकार की दौड़ है। हमें किसी को कुछ करके दिखाना, वो अहंकार है। आज मैं बोलूँ कि आज अच्छा मेरे पास छोटा घर है, कल मैं बड़ा घर दिखाऊं, बड़ा घर डाल के सबको दिखाने की कोशिश करूं, वो एक अहंकार है। ओशो का ये मानना था। ओशो, उनके जो समर्थक है वो ये बोलते हैं कि अगर आप ओशो को मानोगे तो आपको ये बहुत सारी बुराइयों से दूर ले जाएंगे। और उनके जो विरोधी हैं वो ये बोलते हैं अगर आप ओशो को फॉलो करोगे तो आपको ये बहुत सारी, कहते नहीं, बुराइयों के पास ले जाएंगे। तो कुल मिला के उनका जो अस्तित्व है ना, वो थोड़ा सा, ना तो आप बोल सकते हो बहुत अच्छा रहा, ना तो ये बोल सकते हो बहुत ख़राब था। बंदे ये भी बोलते हैं अगर आपको शांति चाहिए तो आपको ओशो के पास नहीं जाना चाहिए, तो आपको ओशो बहुत कठिन लगेंगे। अगर आपको बिल्कुल, कहते नहीं, कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो तो आप ओशो के पास जा सकते हो, क्योंकि ओशो एक क्लियर कट, उनका कोई ऐसा, कहते नहीं, आपको वो ये भी नहीं बोलते कि आप मेरे अनुयायी बनो या मुझे फॉलो करो। उनका ये मानना ही नहीं है। ना उन्होंने ये बोला किसी को कि मुझे फॉलो करो, जैसा मैं बोलता हूँ मेरी शिक्षाएं फॉलो करो, नहीं, उनका ये बिल्कुल थॉट प्रोसेस नहीं है। बट वो ये बोलते हैं, उनका मेजर, जो आपका मन करता है वो करो। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। अगर आपको वो सही लगता है तो आप सही हो, अगर आपको वो खराब लगता है तो आप खराब हो। उनका ये मेथड है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा था ओशो के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।